दोस्तों आज हम करने वाले हैं एडी आर्मी पॉइंट का फ्री वीकली टेस्ट जो 1 मार्च का संडे का तो मैथ का। तो पहला क्वेश्चन है 63,000 इकाई 250,000 10,000 लाख 6,34,785 में 8 का स्थानिक मान कितना होगा। तो इकाई ढाई, तो ढाई पे 2 नंबर पे तो ढाई 1 8 है, 2 नंबर पे तो 1 8 के बाद कितनी संख्या तो 1 है तो 1 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 80 होगा। फिर है 21 और 560 का एलसीएम कितना होगा। 21 का ऐसा गुना मतलब ऐसे टुकड़ों में तोड़े जो जैसे 7 × 3 से 7 21 हो जाता है 21। तो पहले 7 का भाग देखो इसमें, सातों आठों सातों आठों 56 और 0 7 का भाग इसमें चला जाता है। पर 3 का दे 3 × 3 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 × 3 3 एकम 2 बच गया 3 7 3 8 24 24 2 3 में 20 का भाग नहीं जाता। तो अब इसमें पहले 7 का भाग देखो, 700 1680 में 7 का भाग देखो, 7 एकम 7 7 दूनी 14 14 बचा कितना 2 बचा। फिर उसके बाद 8 7 चौक 28 7 चौक 28 28 है, फिर 0 मतलब 2 4 7 का भी जा रहा है। फिर 3 का भाग देखते हैं, 3 3 3 जो 3 पंजे 15 1 बचा 3 9 3 9 18 29 मतलब 3 6 18 6 बार जाएगा तो 560 मतलब इसमें जा रहा है। देती है 5, इसका आंसर होगा 1680 होगा जो 21 और 560 का एलसीएम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसको हल करें। तो 5 इसको हल करते हैं, 8 पंज 40 हो गया। फिर उसके बाद इसको ब्रैकेट में रहने देते, प्लस का निशान है, 4 का भाग 3 बार जाएगा तो 3 बार जाएगा गुणा 2 फिर प्लस 8 माइनस 2 तो 3 दूनी 6 3 दूनी 40 का 40। फिर उसके बाद है 3 दूनी 6 6 प्लस के हो गए और ये 8 है, 8 में से गया तो 2 गया तो 6 बचा प्लस का 6 6 12 ये प्लस के हो गए 12 और 40 कितने होते हैं 52। रूट 2025 बरोबर क्वेश्चन मार्क रूट 81 का मान कितना होगा। तो रूट 2025 को अगर रूट आएंगे तो यहाँ 45 का है, तो बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह हम ऐसे लगाते हैं क्वेश्चन एक्स का मान चाहिए और इनटू तो रूट 81 का मान होगा 9। तो 9 बराबर एक्स का मान निकालने के लिए 45/9 चल जाएगी, गुणा में तो भाग में हो जाएगा तो 9 बराबर 45 9 पंजे 45 तो इसका मान आ जाएगा 5 तो उत्तर होगा 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 परिमाणों का औसत 6 है, उनमें से 3 का औसत 4 है और शेष 2 का औसत बताना है। तो सबसे पहले 5 × 6 5 छंगे 30 5 छंगे 30 हो जाएगा 30 5 छंगे 30 और 3 का औसत बताना 4 4 3 12 30 में से 12 गए तो बचे 18। अब हमें 2 का औसत बताना, 18 में 2 का भाग देंगे तो 2 निम 18 तो इन दो संख्याओं का औसत 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ए बी का अनुपात 2:3 है और बी सी का अनुपात 4:5 है। तो ए बी सी का अनुपात बचाना है। तो सबसे पहले हमें ए बी सी अनुपात लिख लेना है। अब हमें इस प्रकार जमाना है इसमें, जैसे ए बी का अनुपात 2:3 है तो 2 इसका है अनुपात 3 है 2:3 है। बी सी का अनुपात 4:5 है तो बी के नीचे 4:5 है। अब इन्हें में सामने की संख्या है तो इसे दे 3 के 3 और इधर है 4 उधर कर लेंगे तब इसे तो 4 4 दूनी 8 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 8:12 फिर सी का बताना 5 तिया 15 होगा। अब हमें ए बी सी का तो 8 12 15 तो 8 12 15 बी ऑप्शन बी होगा। फिर उसके बाद दो व्यक्तियों का अनुपात 5:7 है और 16 वर्ष पहले आयु इनकी 3:5 में थी। तो वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो ये पहले फर्स्ट हो गया फिर ये सेकंड में हो गया। तो दो व्यक्तियों का अनुपात 5:7 है और फिर उसके बाद 16 वर्ष पहले इनका अनुपात 3:5 में थी। वर्तमान बताइए 16 वर्ष, तो यहाँ 16 वर्ष लिख ले, यहाँ भी 16 वर्ष लिख ले, 16 16 लिए। तो सबसे पहले हमें ऐसे लिख लेना है, मतलब अनुपात लिख लिया 3:5 3:7 और 3:5 लिख लिया। फिर उसके बाद 5 25 होगा ये और 7 21 तो इनका अंतर आ गया 4 तो बरोबर 4 बराबर अंतर आ गए 4। फिर बस 16 3 48 और 16 5 80 80 48 में गए तो बचा 32
तो 4 का भाग देंगे बराबर आ जाएगा 8। तो अब वर्तमान वायु बतानी थी, वर्तमान आ चाहिए 5:7, तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40, 8 और 7 56, 40 और 56, तो ये आ जाएगा ये 56 और 40 आ जाएगा, आंसर सी आएगा। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 है 70 का कितना प्रतिशत 46, कितना प्रतिशत 46 1/5 है 70 का, तो 70 लिख देंगे। फिर का अर्थ होता है